बिग कैंप नाचेगा 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 हिंदुस्तान नाचेगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना शंकर सानी और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दुष्यंत और रितु के साथ। ऑल द बेस्ट। बिग कैंप की एक और सुबह, लेकिन ये सुबह बाकी दिनों से कुछ अलग है। आज बिग कैंप में छात्रों को सुबह ही तलब कर लिया गया। अभिषेक, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने जो आपके जो कोरियोग्राफर हैं, जो आपको ट्रेनर जो ट्रेन कर रहे हैं, आप उनसे पूछो। आपको एक पोस्चर को समझने में कितना समय चाहिए आपको? यू ऑलरेडी लॉस्ट योर 18 डेज, देयर इज ओनली 12 डेज लेफ्ट। 18 डेज लेफ्ट हो चुके हैं, देयर इज ओनली 12 डेज, जिसमें कि आपको पिक करके और एक बहुत अच्छा आपको प्रदर्शन करना है, और अभी तक आप उसमें बिल्कुल असमर्थ हैं। हम लोग डिस्कस भी करते हैं, हमारे मुताबिक आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन आप उसे क्यों नहीं कर पा रहे हो? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। या तो आप अपने घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हो तो भी उसका कोई फायदा नहीं। तो आप अपनी वॉक ठीक करो सबसे पहले, ठीक है? और सेकेंड वन, यहाँ जितना समय आप पाते हो उस समय का सदुपयोग करो। मेरे ख्याल से दैट वुड बी वेरी गुड, बिकॉज आपके सारे दोस्त आके तैयारी कर रहे हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं। मैं देखता हूँ आप लोग की बातें करते हैं। सो दिस इज, चलिए आप लोग अभी मैं थैंक यू। कैसे काम कर रहे हैं? क्या हो रहा है? प्रैक्टिस किया आपने? करना नहीं प्रैक्टिस जोर से बोलो। डांस की प्रैक्टिस की, वॉक की प्रैक्टिस नहीं की आपने? दोनों की कॉम्बिनेशन, डांस और वॉक। गजेंद्र, प्रैक्टिस ठीक चल रही है? जो बिग कैंप में मुझे डांस, मॉडलिंग और एक्टिंग सिखाई जा रही है, सब मैंने तीनों की प्रैक्टिस की। आप लोग यहाँ बढ़िया काम कर रहे हो। आज का बहुत मजा आया। आज से तो आप लोगों की ड्यूटी चेंज हो गई। अब नाउ टॉयलेट हर्षुल, आप अपना पूरा कैंपस और आप एज इट इज रिसेप्शन और ऊपर छत की सफाई करेंगे। सुबह मैं गया था तो वहाँ काफ़ी गंदगी थी, तो छत साफ हो जाएगी, ठीक है? हर्षु, आपकी प्रैक्टिस ठीक चल रही है? एनीवे, आज हम लोग भी काम करते हैं। आप स्किट से शुरुआत करते हैं। तो उस दिन तीनों जो स्किट थे, अगर उसको हम लोग कैटेगराइज करें तो गजेंद्र का स्किट बेस्ट था, जिसमें कि ऋषभ का एक्ट सबसे बढ़िया था। तो लीजिए, और शुरू हो गया कठिन परिश्रम। बिग कैंप में शायद सभी छात्रों के आराम की कोई गुंजाइश नहीं। उनको वहाँ पे आप डिसाइड करिए क्या क्या आपको बोलना है, किस फ्रेम में आपको वॉक करना है। आप लोग पीछे ऋषभ जरा करके दिखाओ, वॉक करके दिखाओ। वेरी गुड। वॉक थोड़ा सा अपनी ऐसे करो जाओ, ठीक है? आओ मेरे साथ, पहला लाओ मेरे, ऐसे करो जाओ और शुरुआत करो। और गजेंद्र की टूंडला विकास पार्टी की एक और प्रस्तुति। विकास पार्टी के नाम पर टूंडला बर्बाद पार्टी खड़ी हो गई। हम तो पहले ही कह रहे थे, अब तो बर्बाद ही करना है हमको। तुम ना टोको। हेलो, कौन? अच्छा अच्छा, नेताजी कोठी पे, कोठी पे आए नहीं, ठेके पे नहीं है, ठेके पे शाम को जाएंगे। कोठी पे हाँ हम लोग अब टुसलो कोठी में आ जाओ। हाँ आइए आइए, बैठिए कब। थैंक यू।
बोलिए, ये कहना चाहते हैं जब से आपको जीते हुए 1 महीना हो गया, कहाँ जा रहे हो पीए साहब? चुप बिल्कुल, बोलो नहीं, ये सब जा रहे हैं ना। कौन? हिसाब से नहीं मिल कायल है, रहा है। कायल है। उनसे जनता का जो पैसा दिया था उससे हिसाब है, उनसे बातचीत करते हैं। पैसा की बात करनी है, नेता जी को आए। बैठो। आइए आइए साहब। मारो मुझे ऐसी। ये कहाँ होता है? नेताजी, मैंने आपको जो पैसा दिया था जनता के विकास के, वो पैसा आपने कहाँ लगाया? जो आपने कहा था सड़क बनवाएंगे, पुल बनवाएंगे, उस पैसे का आपने कहाँ उपयोग किया? क्या किया आपने उस पैसे का? यादव जी, एक बात बोलूं, आप एक बात बताइए, नेताजी फुटपाथ पे बैठ के जनता का भला सोचने चलेगा? तो नेताजी ने पहले तो बनवाली कोठी, कल साइकिल पर घूम रहे थे, कोई बुढ़िया वाली आदत है, तबेले से उठ के नेता बन गए हैं। मैंने कही गाड़ी खरीद लो तो बोलते हैं पुल के नाम पर पैसा ले लेंगे। मैंने पहले तो 25 लाख भैया दे दो पुल के नाम पे, गाड़ी नहीं है, साइकिल पे जनता का विकास कहाँ होता है? 25 लाख तो दे दो, प्लस के बाद देखेंगे जनता का क्या विकास होना है। अब आपका जवाब मिल ही गया। आइए साहब। तो अब सर इधर भी देख लो। आपकी समस्या क्या है कमिश्नर? अरे सर, जनता परेशान है। क्या कहती है? आपको जीते हुए 1 महीना हो गया, यहाँ किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और स्नैचिंग का मामला बहुत बढ़ता जा रहा है। चुप चुप चुप, अंग्रेजी में गाली दे रहा है हमको। गालियाँ दे? हिंदी में बोल ससुर के नाती। अरे अपहरण, फिरौती और बढ़ती जा रही है लूट-लाट। क्या करें आप जनता का? अरे कमिश्नर साहब, सबसे बड़े गुंडे तो हम ही बैठे हैं यहाँ। जनता को 5 साल अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएंगे। लो, होगी आपकी समस्या हल। और ये लूट-लाट कैसे बढ़ रही है? आप जैसे 2-4 खड़े हुए होंगे और क्या है? मिल गया आपका जवाब। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप इस पेपर में आप 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट बैठिए। अरे बैठिए बैठिए। अरे ये तो नाम का नेता नेता हमें बोलो। हमने आपसे कहा था कि आपने हमसे ये भी वादा किया था कि आप कह रहे थे कि आप हेडपंप में बैठवा के कुएं खुदवा देंगे। कुएं तो खुद गए मगर उनमें पानी ही नहीं है। कुएं हम हूं ना, तुम्हारे तुम हो, मालूम नहीं थी। हमने आपसे वादा किया था कुएं खुदवाएंगे। रोडों पर किया था ना, तो वैसे ही टूला के अंदर इतने गड्ढे हैं रोडों पर, तो वो कुएं ही है। अब बारिश नहीं हुई तो सूखे वो, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं। मगर जनता तो प्यासी मर रही है। अब बारिश नहीं हुई तो हम क्या करें? अरे आओ आओ, ये हमारे टूला के सबसे प्यारे बच्चे, आओ। तो वही है जो चोरी के मामले में पकड़े गए थे। कमिश्नर साहब, आपने तो बोला था कि कमिश्नर जी आए नेता, कमिश्नर जी नेता। घर बात करो, हमसे करो। कमिश्नर, मेरे घर में होना। आपने तो हमसे बोला एक सेकंड चुप, मेरे घर में होना, प्लीज मत बोलो। और मुझसे बोलो। नेताजी, आपने तो हमसे बोला था कि चोरी बंद करवा दोगे। हम लॉलीपॉप खा रहे थे, चोर लॉलीपॉप मुंह में से खींच के ले गया। लॉलीपॉप स्ट्रॉबेरी वाली थी, 2 रुपए वाली थी। ये मत कह देना चोरी खा रहा था। सुबह 10 बजे करीब चोरी हुई थी। नेताजी, ये तो वही जो सुबह मैंने चोरी की थी। वो तुमने मुझे दे दी। ये थोड़ी मान लीजिए, यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये साहब इनका कुछ हल करो। बेटा वो तो मैंने खा ली। और मैंने भी बेटा वही लॉलीपॉप खा ली। संभालो भाई, अपने बच्चों को संभालो। संभाल के ऐसे, ये सही है इसके बच्चे हो। बेटा आपको और लॉलीपॉप ला के देंगे। नहीं, हमें और चाहिए अभी। टूला में से डकैती डलवा देंगे आपके लिए। ठीक बेटा। तो आपने नाक मार के ढूंढ लगा कल्याण कर दिया। यार बच्चों तक हमारी बात पहुंच गई। यही तो कहते हैं मसूल होना, और किसे कहते हैं मसूल होना भी। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। आप एक काम कीजिए, इस पेपर पे साइन कर दीजिए। सिग्नेचर? ये कौन सी गाड़ी होती है? ये क्या? हस्ताक्षर साइन। कोई अंगूठा अंगूठा टेके। क्या अनपढ़ नेता? मोबाइल है, मोबाइल पेन नहीं है ये। ठप्पा ठप्पा रोक। ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। नेता मैं हूँ या तुम हो? नाम नेता का तुम्हारा, इसलिए नेता मैं बना फिर से। हाँ जेबा, वैसे जो अंगूठा कैसे लगाया आपने? ये तो मैं भी देख रहा था, कह रहा मेरे सर पे लगा दिया। गाय बात का पैसा चाहिए। अच्छा उसका है, तो मैं भी लगा दूँ। नहीं, आपका ठीक है, आपका जवाब मिल गया ना? नहीं, पॉकेट तो जब तो मिलेगा। अब ये वो सब शाम को ले लेना। दोबारा आएंगे। हाँ मैं घर पे आऊँगा, लॉलीपॉप देने, मैं घर पे आऊँगा। ठीक है कमिश्नर साहब। ओके।
ISISIAS। अरे हमको इंग्लिश आती नहीं ना। तो हम बोल रहे हैं ना, मुंह बंद रखोगे रखना। हो गया मैडम। मैडम नहीं, बहन जी बोल। बहन जी आदत पड़ गई ना, खुला बर्बाद पार्टी। चुप, विकास पार्टी है। विकास पार्टी, बहन जी विकास पार्टी। मिल गया ना आपका जवाब? ये नेता विकास करें ना करें बर्बाद हो जाएगा। ओके तो ऐसे क्या गाड़ी दे रहे हो, चल जाओ। क्या कर दिया आपने पीए साहब, मेरी बदनामी करवा के फेंक दी आपने। इसीलिए कहा अगले साल इलेक्शन में हम खड़े होंगे, तुम्हें मिले ना मिले हमें तो मिल ही जाएगा। Big Cam, Big Cam। क्या प्रॉब्लम है आपको? सर जो आपने हिप हॉप के जो 3 स्टेप बताए। प्रशांत आज सभी छात्रों को कुछ अलग सिखा रहे हैं। शायद वो उन्हें ये समझा रहे हैं कि अपने हर स्टेप्स और हर मूवमेंट पर विशेष ध्यान दें। 3 काउंटिंग है ये, 1 2। अजय, पहली चीज़ आप लोग भी ध्यान से सुन लो, क्योंकि आप सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है। नी को जब तक आप टच नहीं करोगे तब तक आपका स्टेप इनकम्प्लीट है। जी सर। ठीक है, फर्स्ट आपको नी टच करना है। डाउन करो, 1 2 3 अप 3। दिस इज 1 2 3। ओके, बट ये पोजीशन भी एक्जैक्टली जो आनी चाहिए वो नहीं है। आपने किया 1 2, ये प्रॉपर पोजीशन आनी चाहिए 3। ओके, ऐसे नहीं रहना है, ऐसे नहीं रहना, प्रॉपर पोजीशन। नाउ 1 2 3 क्लियर। 4 4 ठीक है। 5 4 6 7। नाउ 1 2 3। और कोई प्रॉब्लम? नो सर, बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर। थैंक यू सर। हिमांशु सर मुझे लॉकिंग वाले स्टेप में प्रॉब्लम है। लॉकिंग नहीं आ रही आपको, आगे आ जाओ, थोड़ा ट्राई करके देखो, पता चले लॉक। सर ये सर लॉक में और किसको प्रॉब्लम आ रही है? मैं इसको बताता हूँ, आप लोग भी इस चीज़ पर ध्यान रखें। लॉक में हमेशा प्रोसेस क्या होता है लॉक करने का, लाइक आपके शोल्डर्स, नेक से नहीं आता लॉक, क्योंकि लॉक्स आपकी पूरी बॉडी में होते हैं। मेन यहाँ जो हम लॉक लेते हैं वो शोल्डर्स से आता है। इसका वर्क क्या होता है, शोल्डर्स को बिल्कुल लूज छोड़ो और एकदम से सडन उसको टाइट करो। ये देखा, ये होता है लॉक। ठीक, गर्दन नहीं चलाती, बहुत से लोग नेक चलाते हैं यूं यूं, ये करते हो, बट ये नहीं होता। ठीक, हल्का सा बिल्कुल, और लॉक। क्लियर है? ये आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, विदाउट प्रैक्टिस लॉक आप कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते। पानी पी रहे हो, पानी पीते में कर लो, कुछ भी कर रहे हो चलते फिरते, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है हिमांशु? गुलगुल सर मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा तेज बोलो। सर मुझे इस वाले स्टेप में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हाँ दिया, करके दिखाओ पहले आप। 1 काउंट के साथ करो। पोजीशन नहीं छोड़नी है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आप इस पोजीशन में, ओके। नाउ 1 2 3 4। आपका हैंड नहीं हटना चाहिए ऊपर से जब तक आप 4 कंप्लीट ना कर लो। ओके, ट्राई करो अभी। 1 2, वेट नहीं करना है। ये क्या होता है 1, ये क्या है? ट्राई करो दोबारा। 1 2 3 4। वेरी गुड, क्लियर है अभी? सर मुझे इस वाले स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है। ट्राई करो। इसमें क्या करना है अमन, आपको ट्विस्ट करते हैं हम लेग्स को। ऐसे करो पहले अपने ही प्लेस से, यही वर्क है लेग्स का ये। ओके, बट अब क्या करना है हमको, सिंपल वे में अगर हम देखें तो हमारा पैर पहले आगे आता है, देन पीछे आता है। अब इसी के साथ ट्विस्ट करो। 1 2, ठीक है। लेफ्ट आगे आ रहा है, लेफ्ट आना है आगे, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, राइट हैंड लेफ्ट लेग। 1 नाउ 2। क्लियर? ट्विस्टिंग आना है। और कोई प्रॉब्लम? पूरा ही ब्लॉक नहीं आता है। तेज बोलो प्रशांत। लॉक में ही प्रॉब्लम है या स्टेप समझ में नहीं आ रहा? इधर आओ। इसमें क्या करना है, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन रहेगा।
कॉलर पकड़ना है, प्लस ये पैर आपका उठकर आया 1 2, ठीक 1 2, ठीक राइट लेफ्ट 2 3 4, टच होना है पैर आगे। जब आप लॉक कर रहे हैं आपकी ये पोजीशन आनी चाहिए। ओके 1 2 3 4, क्लियर है? आकांक्षा करके बताइए, मैंने कंप्लीट ब्लॉक करके बताओ। पहले आगे आ जाओ, यहाँ पर आओ, अभी करके बताओ। हाँ स्टार्ट करो। आकांक्षा काउंट, सेल्फ काउंट करो और लाउडली। आकांक्षा अलर्ट काउंट नाम की एक कोई चीज होती है, अगर आपको पता हो तो। 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। ये क्लियर नहीं है आपको, ठीक है? आप लोगों में से जिसको भी ये ब्लॉक क्लियर नहीं है अभी ध्यान से देख लो, ठीक है? आगे आओ आकांक्षा। 1 2 ओके था, ट्विस्टिंग प्रॉपर नहीं है, आ जाएगी। 1 2 ओके। नाउ राइट पीछे जाएगा और एक हाथ हमारा आउट। 3 नाउ बोथ हैंड्स एंड लेफ्ट पीछे जाएगा। 4 डाउन, क्लियर? स्ट्रेट हैंड्स। नाउ 5 लेफ्ट से जंप करना है। 5 6 7 8 1, मैच करो पोजीशन। अप 1 2 3 एंड 4, क्लियर है? कितना है ये पूरा? 1.4, क्लियर है आकांक्षा? क्या प्रॉब्लम है बताइए? इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद पहले ये बताइए एब्सेंट क्यों थे आप? आपको पहले ही अगर घर में कोई भी नहीं था, अगर आप भी नहीं होगी तो क्या वजह था? कोई नहीं था ना, फिर आगे से आप लोग एक भी छुट्टी नहीं करेंगे, ध्यान रखना, नहीं तो दोबारा मेरे को अपनी शक्ल नहीं दिखाना। किसमें प्रॉब्लम है आपको? जो आपने सिखाया कल सारे स्टेप्स, कल पे सारे स्टेप्स नहीं आते। आदित्य, गजेंद्र, आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रेक जब भी मिलेगा आपको, पंक्री का स्टेप्स करें। पंक्री जैसे ही ब्रेक मिलता है, मेरे ऑर्डर का वेट नहीं करना, सीधे आप इन दोनों में से किसी से भी स्टेप्स पूछ सकते, ठीक है? क्या क्लियर है आपका? ये आगे आइए। अनु आपका क्लियर है बिल्कुल? ऋषभ आगे आओ। हिमांशु प्रैक्टिस करो, वही बोलूँगा। ब्रेक जैसे ही होता है, ब्रेक में आप इन दोनों से ही या अनूप से, इन 3 लोगों में से आप किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है? भाई कुछ छात्र तो इतने खुश हैं जैसे लग रहा है कि उनकी सारी समस्याएं खत्म होती हैं। 5 6 7 8 1 2। वेरी गुड ऋषभ, तालियां बजा रहे हो? बिल्कुल बेकार था सर। तो तालियां क्यों बजाई आप लोगों ने? मैं यार थोड़ा अपनी अकल लगाया करो। किसी को समझ में आया कि इसने क्या किया? काउंटिंग गलत थी, फोर्स दिखा इसके पूरे ब्लॉक में। आराम आराम से हर कोई बच्चे भी कर लेंगे। ऋषभ, आपकी घुटने में लगी है, बट जब आप पलट रहे हो ना, तब भी आप फोर्स नहीं आ रहा है, बहुत आराम आराम से कर रहे हो। फोर्स के साथ करो इसी स्टेप को पूरा। काउंट सुनो, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3, ये है आपका काउंट। 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 स्टार्ट। 5 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3। ये प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। जब तक फोर्स नहीं आएगा तब तक नहीं आएगा। ओके, जो बोला था बिल्कुल ठीक है। ज़रा अच्छे से मसल्स वगैरह बना लो, थोड़ी उठने में प्रॉब्लम ना हो। आगे आओ। अभिषेक सिंह, आप लोगों में से अगर किसी के लॉक मुझे थोड़ा बहुत ठीक लग रहे हैं तो इसके ठीक लग रहे हैं, देखते हैं ज़रा अभिषेक के लॉक देखते हैं। चलो अभिषेक, वेरी गुड, स्टार्ट करके दिखाओ। हाँ, कोई बात नहीं, ज़्यादा तारीफ हो गई, पहाड़ पे चढ़ गया, नीचे जाओ। लॉक की प्रैक्टिस करनी है। और कोई प्रॉब्लम? आप नंदन, आपकी स्टेप
अब मैं क्या करूँ बताओ आपके लिए। मैं बस इतना कर सकता हूँ, अभी जो नेक्स्ट सॉन्ग आपका स्टार्ट हुआ है उसको जितना भी आपका वो निकल गया है, जितना मिस हुआ है आप उसके स्टेप्स क्लियर करेंगे। आगे से मैं जो भी स्टेप बता रहा हूँ वो आपका करेंगे। सभी की प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर है अभी? क्लियर सर। अभी स्टार्ट करें तो दोबारा खड़े तो नहीं होगे बीच में? कैसे करोगे? स्टार्ट करते हैं फिर आज की प्रैक्टिस। चलिए। Big Camp. Big Camp. भाई 19 दिन हो गए, हमारे पास 3 कैप्टन आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले अशोक था, फिर गजेंद्र, और उसके बाद आप सफल कप्तानों में गिना जाए तो एक आ सकते हैं। चौथी कप्तान के लिए कौन खड़ा हुआ है? मैं पहले खड़ा था, मैं तो खड़ा हूँ। दूसरे नंबर पर तो फिर मेरा एक वोट पक्का है इसका। अरे यार तुम तो नहीं हो यार, तुम कैसे खड़े हो सकते हो यार अभी? सही बात है, तुम कैसे खड़े हो सकते हो? चलो यार डिसाइड कर लो, हम लड़कों। अरे मैं भी तो खड़ा हूँ, मैं तो सफल कप्तान की श्रेणी में डाल ही दिया हूँ। तो सब खड़े हो जाओ। हम लड़कों में से अरे ये आकांक्षा कहाँ चली? पता है लड़के लोग प्लानिंग कर रहे हैं इलेक्शन में खड़े होने के लिए। एक बात बताओ, 3 हफ्ते हो गए, तीनों बार लड़के कैप्टन बने और तीनों के तीनों जो बने वो पनिशमेंट है, वो पनिश खा रहे हैं। सॉरी, वो मतलब पनिश झेल रहे हैं। ओके, पनिश्ड है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस बार सर के सामने ये रिक्वायरमेंट रखते हैं कि हम लड़कियां खड़े होंगे केवल हाँ, लड़कों को नहीं होना चाहिए। बहुत झेल लिया। ये शुरू हो गई बिग कैंप में एक और कहानी। यहाँ तो सारी लड़कियाँ लड़कों का पत्ता साफ करने में ही जुटी। लड़के खड़े हो गए और जो भी हुए वो सबकी सब पनिश्ड। और अब तो है ना, जो आज नया है ना वो भी कह रहा है मैं भी खड़ा हूँ इलेक्शन में। मुझे समझ में नहीं आता, मतलब अभी कुछ देखा नहीं है, कुछ पता नहीं है यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन। मैं भी खड़ा हूँ सबकी सब। तो कौन खड़ा हो रहा है लड़कियों में से? बताओ बताओ यार, जल्दी सोचो। मेरा तो पक्का है, मैं तो हो रही हूँ। एक सोना, अरे हो जाना। और कौन है भाई? क्यों? नहीं वोट तो फिर मिल जाएंगे ना। अगर ज्यादा कुछ नहीं है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि लड़की हमें वोट ना देंगे। जब वो खड़े नहीं होंगे तो ऑब्वियसली उन्हें किसी ना किसी को तो चुनना पड़ेगा। वेरी गुड, ठीक है ना। तो कौन कौन हो रहा है खड़ा? स्वतंत्रता आई नहीं है, शायद वो भी हो जाए, है ना। चलो देखते हैं, शायद हम खड़ा कर देते हैं। सबसे ज्यादा वोट शायद को मिलेंगे। शायद मुझे भी वोट देने वाला भी नहीं है। क्यों सब देंगे यार? खड़े तो हो रहे, पहले सर से बात तो कर लो। पता नहीं परमिट करेंगे भी या नहीं। नहीं कर देंगे। ऐसा करते हैं, कल हम सब गर्ल्स जल्दी आते हैं, इन लड़कों से जल्दी आएंगे। सर के कानों में ये बात डाल देंगे कि सर इस बार प्लीज गर्ल्स को ही सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को सिर्फ। चलिए लगे खड़ी हो? हाँ जी बिल्कुल। तुम सब एग्री तो होना इस बात से? हाँ। आज बिग कैंप में आपको 19वां दिन है। आप यहाँ के अधिकांश ट्रेनर्स की पसंद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बिग कैंप में आप कैसा महसूस कर रहे हैं और अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर अब तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे जब नेक्स्ट वीक मुझे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड नहीं मिला था। और जैसे कि आपने कहा कि यहाँ की ट्रेनर्स की हम पसंद है, तो थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करेंगे ताकि इस हफ्ते बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मुझे ही मिले। ठीक है सोना, आप जा सकते हैं। आकांक्षा, बिग कैंप के कुछ अच्छे छात्रों में आपकी गिनती की जाती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डांस, मॉडलिंग और एक्टिंग, इन तीनों विधाओं में आप सबसे ज्यादा अपने आप को किस में कंफर्टेबल महसूस करती हैं? सर मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल मॉडलिंग में करती हूँ और उसके बाद एक्टिंग में। डांस में अपनी एफर्ट लगा रही हूँ लेकिन इतना कर नहीं पा रही जितना मुझे करना चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे पता है अगर मैं थोड़ा सा और मुझे थोड़ा सा और टाइम मिले या फिर प्रैक्टिस करूँ तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। तो सर मैं एक्टिंग में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल मानती हूँ। बिग कैंप के किसी छात्र विशेष से आपको कोई समस्या? नहीं, फिलहाल तो मुझे किसी से कोई समस्या नहीं है। सभी अच्छे हैं और सभी हेल्पिंग नेचर हैं। ठीक है आकांक्षा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बिग कैंप में आपको अभी तक जो सिखाया जा रहा है उसमें कहीं पर कोई समस्या? यस सर, मुझे उसमें एक्टिंग में
बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमें ज़्यादा चांसेस भी नहीं दी जा रही एक्टिंग करने की, अब बहुत कम चांसेस दी जा रही है हमारे ग्रुप को। तो आप चाहते हैं कि आपको एक्टिंग में ज़्यादा बोलने का मौका दिया जाए? ठीक है विष्णुप्रिया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आदित्य, बिग कैंप में आप एज अ ग्रुप कैप्टन अपनी भूमिका को एंटरटेन कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। आदित्य, किसी और समस्या विशेष पर आपको कुछ कहना है? सर, डांसिंग काफ़ी हद तक सही चल रही है, मॉडलिंग भी अच्छी चल रही है, लेकिन एक नया स्क्रिप्ट तैयार हुआ है वो एक्टिंग का, और जो भी ग्रुप बांटे गए हैं उनमें बच्चे जो आप स्क्रिप्ट देते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो थोड़ा उन्हें कम कैच कर रहे हैं, तो उस पर थोड़े डीपली ध्यान देने की ज़रूरत है हमारे जो को पार्टिसिपेंट्स हैं। तो मैं चाहूँगा वो अगर और ज़्यादा स्क्रिप्ट पे ध्यान दें जो दी जाती है उन्हें स्क्रिप्ट, तो अच्छी एक्टिंग सीख सकते हैं वो। बिग कैंप में आपको रहने में कोई समस्या आ रही है आदित्य? नो सर, कभी कभी एक्चुअली ऐसा होता है, मुझे जो पनिशमेंट मिला है मेरे एडमिनिस्ट्रेटर्स कुछ और बताते हैं, लेकिन मेरे एक्स कैप्टन्स मुझसे ज़बरदस्ती चिढ़ के मारे, कभी मुझे पोंछा लगाना होता है तो टॉयलेट साफ़ करवा देते हैं सर ज़बरदस्ती, बस इतना सर, थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है आदित्य, आप जा सकते हैं। प्रशांत, एज अ कोरियोग्राफर आपसे सभी छात्र बहुत खुश हैं और दे ऑलवेज वेरी थैंकफुल टू यू कि आप उन्हें बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं, जो हमारे सब जूनियर ग्रुप के जो छात्र हैं, वो आपके साथ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे। क्या मैं जान सकता हूं उसका क्या कारण है और आप उनको कंफर्टेबल क्यों नहीं रख पा रहे हैं? सर, जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यही है कि जो हमारा सब जूनियर ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उसमें, तो उन पर स्ट्रिक्टनेस हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट होते हैं उनके साथ तो अभी तो वो फिर भी डांस कर रहे हैं, थोड़ा सा एक उनको एटमॉस्फेयर मिल रहा है, थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। अगर उन पर स्ट्रिक्ट होते हैं तो अभी जितना कर रहे हैं तो शायद वो उससे ज़्यादा भी ना कर पाएँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ अभी उनको। तो मेरे हिसाब से अभी अपनी एज ग्रुप के हिसाब से वो जितना भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। बिग कैंप के अन्य छात्रों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर सर सीनियर ग्रुप की बात की जाए तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग इतना करके देंगे, बट मेहनत कर रहे हैं। कुछ से मैं इतना डिसअपॉइंट हूँ कि मैंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े बड़े डांसर्स भी आने वाले हैं। तो ऑल इन ऑल मिक्स फीलिंग है, 50-50 बोल सकते हैं। ठीक है प्रशांत, आप जा सकते हैं। लेकिन कल के दिन Big Camp, Big Camp, Big Camp. नरना नरना नाचेगा, नरना नरना नाचेगा, नाचेगा हिंदुस्तान, नरना नरना नाचेगा, नरना नरना नाचेगा। My heartiest wishes to Dushyant and Ritu. Big Camp.